अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी शेंजन जैसे क्योंकि रिज्यूम हो रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ ओपन हो गए हैं, तो किस कंट्री में अप्लाई किया जाए। एक क्वेश्चन जो मुझे बार बार आता है वो ये आता है कि जी हमारी रिफ्यूज़ल पहले भी लगी हुई थी, तो क्या अब हम अप्लाई करेंगे तो हमें वीज़ा मिल जाएगा, या रिसेंटली जिन भाइयों की शेंजन की रिफ्यूज़ल लग गई है यूरोप की, तो अब वो क्या करें। कितनी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट भी एक बड़ा मेन इशू इस टाइम आ रहा है लोगों के लिए कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों मैंने काफ़ी देर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ, कोविड स्टार्ट हुआ, तब से मैंने कहा था कि अभी अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखें। बैंक स्टेटमेंट जितनी है उसको सही तरीके से लेकर आएँ, फ्लो में चलें लेके, क्योंकि जैसे ही ये कोविड ख़त्म होगा तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने वीज़े अप्लाई करने हैं, ऐसा नहीं हो कि जब शेंजन जोन ओपन हो उस वक्त आपके पास कुछ नहीं हो और बैंक स्टेटमेंट उस वक्त बनानी शुरू करें और फिर टाइम निकल जाए। अभी यही हो रहा है काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि अभी इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया काफ़ी लोगों ने, और शेंजन जोन चूँकि ओपन हो गया हुआ है, यहाँ पे फिर लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं। और जिन भाइयों की स्टेटमेंट नहीं है वो वैसे भी सबमिट करवा रहे हैं। 7,000 10,000 दरम जिनके पास सेविंग है वो भी सबमिट करवा रहे हैं। कितनी होनी चाहिए सेविंग दोस्तों? कम से कम 40,000 से ऊपर हो, 35,000 से ऊपर रखना चाहिए। अगर तो आप ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कुछ ख़ास नहीं है, अगर तो आप एक बार शेंजन होके आए हो और कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है, देन आप तकरीबन 25 से 30 के दरमियान भी रह सकते हो, तब आप अप्लाई करो, वीज़ा मिल जाएगा। अगर तो आप बिल्कुल फ्रेश हो या फिर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, एशियन कंट्रीज़ की बनी हुई है, देन आपको चाहिए कि अपने अकाउंट में मोर देन 40,000 दरम रखें, तो आपको वीज़ा मिलने के चांस हैं। अब एक और क्वेश्चन कि भाई जी हमारी तो रिसेंटली रिफ्यूज़ल लगी, अब क्या हमें अगेन अप्लाई करना चाहिए? नहीं, आपको फ़ौरन अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी रिसेंटली रिफ्यूज़ल लगी, ग्रीस से लगी है, किसी भी शेंजन जोन से लगी है, तो अभी आपको कम से कम 3 मंथ्स तक का वेट करना चाहिए। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन अगेन रिफ्यूज़ल लग जाएगी, क्योंकि जब एक बार आपकी फिंगर प्रिंटिंग हो जाती है, आपका रिकॉर्ड पूरे शेंजन में चला जाता है। शेंजन में जब रिकॉर्ड जाता है आपका, दूसरे स्पेन को भी पता है, इटली को भी पता है, डेनमार्क को भी, हर कंट्री को पता है कि आपने अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ल लग गया। तो क्या करना है, आपने अपने सर्कमस्टांस चेंज करने हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं, बैंक स्टेटमेंट ठीक करो। अगर आपका वीज़ा स्टेटस ठीक नहीं था यूएई में, अपना वीज़ा स्टेटस ठीक करो। ये ठीक करने के बाद अगेन वीज़ा अप्लाई करो तो आपको मिलेगा वीज़ा। अभी स्पेन में बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं सबमिट करवाते क्योंकि स्पेन रिफ्यूज़ल की लगाता है स्टैम्प, लेकिन उनको ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि स्पेन रिफ्यूज़ल की स्टैम्प तो लगाता है, लेकिन उस सूरत में वीज़ा भी बहुत सारे ग्रांट करता है। अगर तो आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हो तो काफ़ी हद तक चांस होता है वीज़ा मिलने के, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा स्टेटस, ईच एंड एवरीथिंग ठीक है। अगर वीज़ा की स्टैम्प लगाए नहीं लगाए, रिकॉर्ड तो ऑलरेडी शेयर है, वीज़ा स्टैंप लगने से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं बता दूं, इटली हो गया, कोई और कंट्री हो गया जो वीज़ा की स्टैंप नहीं लगाता। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, क्या दूसरे कंट्री को नहीं पता? पता है, हर कंट्री को पता है, ये सिर्फ नाम का होता है। आप इस चीज़ से नहीं डरो और वीज़ा अप्लाई करो। बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे होते हैं कि जी हमने 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, शेंजन से रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, अब वीज़ा अप्लाई करें या नहीं करें, हमें डर लगता है कि अगेन रिफ्यूज़ल हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही डरते रहोगे, वीज़ा नहीं अप्लाई करोगे, वीज़ा मिलेगा कैसे आपको? वीज़ा अप्लाई करने का सही टाइम ये है, अब करो आप अप्लाई। सही अगर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस, मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली ऑफिस आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।